अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले जी सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और अल्लाह का शुक्र है कि देखिए रोज़े पहले हम लोग कहते थे रमज़ान आ रहा है, ये करना है वो करना है, और इतना अच्छा रमज़ान गुजरा कि भाई पता भी नहीं चला। और रमज़ान की अपनी रौनकें थी, हर कोई सहरी कर रहा होता है, इफ्तारी कर रहा होता है, तो नमाज़ें कुरान ये वो, तो उसका एक अपना ही मज़ा होता है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला जिन्होंने भाई रोज़े रखे हैं उनके अल्लाह पाक कबूल करे। और आगे जी ये है कि ईद के दिनों में ना यही होता है, और ख़ास तौर पर जो एक दो दिन पहले कि भाई हम किचन भी प्रॉपर जो है ना अपने बर्तन शर्तन वो भी निकाल के साफ़ करके रख लें। उसके बाद ये है कि कपड़े वगैरह जो कबर्ड वगैरह वो भी नीट एंड क्लीन हो, हमारा घर भी साफ़ सुथरा हो, और यही चीज़ें ना चल रही होती हैं। और ये भी होता है कि ज़ाहिर है फिर ईद के दिनों में थोड़ा होता है भाई भी हमारा घर नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हो, फिर आना जाना भी लगा रहता है ज़ाहिर है फैमिली मेम्बर्स, और ईद इसी तरह से फिर मज़ा आता है। वैसे तो ना ईद जो है वो बच्चों की होती है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बेफ़िक्रे से होते हैं, उनको कोई टेंशनें नहीं होती, उनके ऊपर बिल्कुल रिलैक्स होकर और बड़ा इंजॉय। और जब हमारा वक्त होता था तो हम लोग भी इसी तरह से इंजॉय करते थे, तो डेफ़िनेटली ईद जो है वो बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो खैर इसी तरह से ना मैं कुछ कपड़े जो है वो आयरन करके रख रही थी कि फिर ये है कि सम टाइम लाइट का भी इशू होता है। रमज़ान में तो लाइट का कोई इशू नहीं था, लेकिन जो है अब तो ज़ाहिर है रमज़ान ख़त्म हो गया, तो अब तो बिजली का भी इशू और अब गैस का भी इशू इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अपने कुछ कपड़े जो है वो आयरन करके तो रख लूँ, फिर टेंशन नहीं होती। अगर आपको कहीं निकलना भी पड़े तो फिर आप अपना यूज़ कर सकते हो ड्रेस को। तो ये है कि भई साथ साथ अब ये नहीं करना हम लोगों ने कि भई रमज़ान में ही रोज़े नमाज़ें कुरान जो है वो हम लोग ज़्यादा रमज़ान में पढ़ते हैं, लेकिन आगे भी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे। देखें 10 से 15 मिनट लगते हैं बस नमाज़ को पढ़ने में, कोई इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन वही बात है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। मैं भी इसी तरह से सम टाइम करती हूँ, कहीं जाना है तो उसकी तैयारी में लग जाते हैं, या कहीं गए हुए होते हैं तो वहाँ पर गप्पों में लग जाते हैं, लेकिन नमाज़ जो है ना वो टाइम पर भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह हाँ कोशिश करते रहना चाहिए और अल्लाह पाक हम लोगों को हिदायत दे। बाकी ये है कि जो हमारे ईद के दिनों में या इस तरह के इवेंट हो, खुशी के इवेंट हो, मोमेंट्स हो, जो अपने होते हैं ना बिछड़े हुए, वो बहुत याद आते हैं। और ऐसे ही हम लोग भी अभी तक मुझे याद है कि सारे बहन भाई भी बैठे हो ना, अपने फादर को इतना मिस करते हैं, अपने अब्बू को इतना मिस करते हैं कि हम लोगों की ना आंखें तर होना शुरू हो जाती हैं। ज़ाहिर है कोई अपना प्यारा हो और उसके साथ जो आपके प्रीशियस मोमेंट्स होते हैं ना, जो मेमोरीज़ ऐसी होती हैं कि वो आप कभी भी उनको चाहो भी तो आप भूल नहीं सकते। तो अल्लाह पाक जिनके गुज़र चुके हैं अपने प्यारे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मेरे वालिद को भी अल्लाह पाक जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और औलाद जो है ना वो बेहतरीन सदका जारिया होती है, और पढ़ के ज़रूर अपनों को ना जो है ना बख्शिश की दुआ करते रहना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला जो है वो बड़ा गफ़ूर रहीम है। बाकी जी अपने किचन के काम समेट के ना तो फिर उसके बाद जो भी करना है करना है। और हर दफ़ा मुझे यही होता है, अच्छा मुझे मेहंदी लगाने का ना शौक़ नहीं होता, बहुत कम, मुझे ना मेहंदी मैं बहुत कम लगाती हूँ। लेकिन जब इस तरह का इवेंट आता है, फंक्शन हो या ईद हो, स्पेशल ईद पे ना मेरे बेटे ने मुझे ज़रूर कहना होता है कि मेहंदी लगानी ही लगानी है। तो हमेशा उसने मुझे कहना होता है, जिसकी वजह से मुझे फिर लगानी पड़ती है। और यहाँ पर ना अभी मैं अपने काम शाम निपटा रही थी और मैं सोच रही थी कि इस तरह से ना पहले अपने सारे काम कर ले, उसके बाद फिर जो है ना अपनी क्लीनिंग की तरफ जाते हैं, ताकि एटलीस्ट हमारा घर नीट एंड क्लीन हो। जब घर यकीन करें कि साफ़ कर लेते हैं ना हम रात को, चाहे बंदा थका हुआ हो ना, जब रिलैक्स होके हम लोग बैठते हैं अपने घर को देखते हैं, स्पेशल जब हमने खुद क्लीन किया होता है, तो वो इतना अच्छा लगता है हमें, और हमें लगता है कि भाई मेरा घर बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा है। एक तसल्ली भी हो जाती है, और जो थकन है ना वो भी दूर हो जाती है अपने साफ़ सुथरे घर को देखकर। और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपके पास बहुत ज़्यादा बर्तन आपके किचन में हो, बहुत ज़्यादा। देखिए क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद है, मैं जब भी बाज़ारों में जाऊँ ना तो मुझे होता है कि जब भी कभी नज़र आए ना, दिल करता है कि बस फिर अपने किचन वाली जो है ना हमें अच्छी नहीं लग रही होती, और फिर दिल करता है कि बस ये ले लो ये ले लो। न्यू से न्यू जो है ना वैरायटी वो आती ही आती है आपके पूरे घर की, फर्नीचर में, कपड़ों में, बेडशीट्स में, कर्टन में। लेकिन फिर अपने आप को ना एक आदत डाल लेनी चाहिए कि नहीं भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं उनमें अभी मैं गुजारा करूँगी। उसके बाद हाँ अगर आपके पास चीज़ नहीं हो तो उसके बाद फिर जो है ना आप जो है वो चीज़ को नया लें, और वो फिर मज़ा भी आता है चीज़ को इस्तेमाल करने का। पहले मैं इसी तरह से सोचे समझे बिना लेती थी जो चीज़ अच्छी लगती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक कंट्रोल किया हुआ है कि नहीं, जिसके बगैर गुजारा है वो गुजारा है, अगर चल रहा है तो चल रहा है।
तो इसी तरह से अगर थोड़ा सा ये भी कर लेना तो फिर भी हम अपनी थोड़ी सी बचत कर सकते हैं। क्योंकि शॉपिंग ऐसी चीज़ है कि अगर हम लोग चले जाएँ ना और हमारा ज़हन भी हो ना, या चाहे किसी के साथ भी चले जाएँ, हमने अगर कोई चीज़ नहीं लेनी है और यकीन करें वहाँ पर आपको कर्टन आलीशान नज़र आएँगे, नए से नए लगेंगे, हर चीज़, ये नहीं कर्टन, हर चीज़। और आप जब घर आओगे ना आपको वही चीज़ अपने घर में बुरी लग रही होती है। तो ये है कि एडजस्ट करना सीखें, ताकि फ़ज़ूलियात जो है ना, पैसे ज़्यादा जो फेंकने हैं, बेहतर है उनको किसी और तरफ लगा दें, अपने बच्चे की कोई पढ़ाई की तरफ लगा दें, जो बेहतर है। ज़रूरी नहीं है कि आप आला से आला क्रॉकरी, आला से आला बेडशीट्स, आला से आला कर्टन्स और घर की चीज़ें देखें। ये तो इसी तरह से जितनी भी आप ले आएँगे ना, पहले देख देख के बंदा फेड अप हो जाता है। दूसरी इस तरह से हाँ, कुछ लोगों को मैं ये करूँगी कि अब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कुछ बेडशीट्स हैं आपकी, आप 2 साल से उनको यूज़ कर रहे हो, होती हैं बहुत सी बेडशीट्स से, अगर आपके पास 5-7 है, थोड़ी ज़्यादा है, तो आप वो यूज़ कर कर के काफ़ी साल भी चल पड़ते हैं। इतनी जल्दी कुछ बेडशीट्स ख़राब नहीं होती, लेकिन हाँ, आप फेड अप जल्दी हो जाते हो। लेकिन जब फेड अप हो जाते हो, आपने क्या करना है कि भई आपने इतनी महंगी ली हुई होती हैं, हाँ ठीक है, कभी अगर किसी को देना है वो तो निकालें साथ-साथ, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने बहुत महंगी ली है, आपका दिल नहीं करता किसी को देने, बिल्कुल नीट है, साफ़ है, लेकिन आप फेड अप हो रहे हो देख-देख के, तो आप क्या कर सकती हैं कि उन्हीं को आप ना सँभाल के रख लें, कुछ गैप दे दें, और जब आपने कभी एक अरसे के बाद उनको निकाल के यूज़ करेंगे ना, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप वो चीज़ भी यूज़ कर लोगे। इस तरह से ना वाक़ई आदत अब मैं इस तरह से थोड़ा-थोड़ा करना शुरू हो गई हूँ, और ये है कि वाक़ई वो फिर चीज़ें जो है ना, चाहे वो कपड़ों में हो गया, किसी और चीज़ों में हो गया, बाद में वो यूज़ भी हो जाती हैं और दिल भी करना पड़ता है इस तरह से ना। कई चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें जाती हैं, पैसे हम लोग ज़ाया कर देते हैं। तो फिर ये है कि करें, अपने पे ख़र्च करें, बिल्कुल कंजूसियाँ भी ना करें कि हम दूसरों को देख-देख के अंदर से जलते कुढ़ते रहें। अपने शौक़ सारे पूरे करें, लेकिन एक तरीके के साथ। हाँ, कुछ ऐसी है कि आपको आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए ज़रूरत की, लेकिन ये है कि इतनी भी ना करें कि नॉर्मल रह के ना, जो दरमियाने अपने आप को बैलेंस में रह के अपनी हर चीज़ करें, तो वक़्त के साथ-साथ इंसान में मैच्योरिटी आती है। यही छोटी-छोटी चीज़ें थी, और होपफुली आप लोगों की ईद अच्छी गुज़री होगी। फिर मेहंदी-शेंदी हमने भी एटलीस्ट लगा ही ली, और आज मैं आप कल मुझे टाइम नहीं मिला कल का व्लॉग बनाने का। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।